दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ के ऊपर। अब आप कहेंगे ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है? थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल से इस चीज को समझ लीजिए। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैथमेटिक्स के दुनिया में ये राउंडिंग ऑफ टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानने का भी इच्छा करेगा। इस वीडियो में केवल बने रहिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों मान के चलिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करने के बाद आपको दशमलव वाली संख्या मिल जाती है। फॉर एग्जांपल 7.165432 इस तरह का आपको संख्या मिल जाती है और आप ये चाहते हैं कि यहां पर जो दशमलव के बाद इतने सारे अंक हैं, इतने सारे अंक ना रहे। हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक रहे, मतलब ये 7 तो रहेगा ही रहेगा और दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक आप रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सारे अंक हट जाएं, ये सारे अंक हट जाएं। तो यहां पर अंकों के हटाने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ कहते हैं। और दोस्तों क्या हम लोग इसको अंदाजी हटा देंगे? नहीं, वो गलत हो जाएगा। आप कैसे हटा सकते हैं अंदाजी? कहीं लिखा हुआ है इस तरह का संख्या या फिर कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्राप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका अपना मतलब है और वैसे अंदाजी हटा दीजिएगा बिना नियम को जाने हुए तो समझिए आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। वैसे नहीं हटाना है। और मान के चलिए दोस्तों आप कहेंगे कि सर हम दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना चाहते हैं तो हटाएंगे क्यों नहीं? हाँ भाई, उसके लिए नियम है, नियम को जानना होगा। हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस तरह से हटाएंगे कि ये जो डेटा है इस पर ज्यादा चोट ना लगे। त्रुटियां तो होंगी लेकिन उतना नहीं होने देंगे जितना अंदाजी हटाने से होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों अब यहां पर शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि आपको सबसे पहले जो है ये वाला डिजिट को हटाना है, ये 6 को, इस 6 को आप चाह रहे हैं हटा दें। क्लियर? तो दोस्तों इस 6 को हम लोग कहते हैं क्या पता है? इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपिंग डिजिट। क्या कहते हैं? ड्रॉपिंग डिजिट। जिसको हम हटाना चाह रहे हैं वो हो जाएगा ड्रॉपिंग डिजिट, जो एकदम सबसे राइट साइड में होगा और उसके पहले वाला जो डिजिट होगा, उसके पहले वाला जो अंक होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। क्या बोलेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट। तो ये चीज बस आपको याद रखना है, यानी कि ड्रॉपिंग डिजिट जिसको हटाना चाह रहे हैं और उसके पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट, बस। अब यहां पर नियम के ऊपर इसके बाद चर्चा करेंगे ना तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, इसीलिए मैंने इस चीज को यहां पर ये किया है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम दाहिना साइड में भेज देते हैं ताकि आप चीजों को सही ढंग से समझ पाए। क्लियर? चलिए दोस्तों, कहाँ गया भाई? ओहो, क्या क्या हो जाता है इतना सेलेक्ट करने के बाद भी, कभी कभी धोखा दे जाते हैं लोग। यस, इस तरह से इसको उठा करके इधर ले आए। क्लियर? और नया होगा तो थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे क्योंकि इसका उतना काम है नहीं। यहां पर नियम मेन है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर 3 नियम है। अरे ये क्या हो गया जी? चलिए यहां पर क्या है? 3 नियम है। 3 नियम। ओके, अब वो 3 नियम क्या है देख लीजिए। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला नंबर में यदि ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब आप समझें? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं। डीडी का मतलब ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट यदि 5 से कम हो ना तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे कि मान के चलिए कोई संख्या आपको मिल गया इस तरह से 43.61453, इस तरह का आपको संख्या मिल गई। आप चाह रहे हैं कि इस 3 को हम हटा दें, इस 3 को हटा दें, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिसको हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि 5 से छोटी है। अगर 5 से छोटी संख्या रहे या फिर अगर यहां पर अंक डिजिट के हैं तो फिर वो पुलिंग में आ जाता है। तो यहां 3 जो डिजिट है वो अगर 5 से छोटा है, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो यहां पर प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी के उसी तरह रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है
कि सिंपली अब हटा दीजिए यहाँ पर 4 3, ठीक है, 6 1 4 5, ठीक है, बस ये 3 हट गया, कहानी खत्म हो गया इसका, और प्रीसीडिंग डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर, बस यही चीज था। जैसे मान के चले 0.1671 रहता। क्लियर, अब चाहते हैं कि भाई इस एक को हम हटा दें, तो एक बस डायरेक्ट हटा सकते हैं 167, ठीक है, हट गया, क्योंकि ये 1 जो है 5 से छोटा है, छोटा रहने पर हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर 7 है, अब इसको भी हटाना चाहते हैं, तो भाई ये 5 से बड़ा है, जिसके लिए नियम यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम की ओर आते हैं। ये पहला नियम हो गया, ठीक है, एक बार हम सब समराइज करके लाएंगे, चिंता नहीं करना है, अभी समझते जाइए केवल। दूसरा नंबर, यदि ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कि मान के चलिए कोई संख्या आपको मिला, सपोज कीजिए 1.6916 इस टाइप का मिल गया। अब आप चाहते हैं कि इस 6 को हटा दें, ये जो 6 को आप देख रहे हैं ना, इसको चाहते हैं हटा दें, ये हो गया ड्रॉपिंग डिजिट, और ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है ये क्या है, 5 से बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो इसको अगर हटाएंगे ना तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, मतलब इसके पहले वाला जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये ड्रॉपिंग डिजिट, ये प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग में एक जुट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1.692, ये सही होगा आपका। ठीक है, समझ में आया। 6 को हटाएं तो वैसे नहीं हटेगा, ये प्रीसीडिंग डिजिट पर प्रभाव डालेगा, और यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो जाएगा। और फिर चाहते हैं कि भाई इस 2 को भी हटा दें, तो यहाँ 2 को देख रहे हैं भाई 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं, यहाँ पर इसके पहले कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ 1.69 हो जाएगा। तो ये रूल है, कुल मिलाकर के कोई बड़ा रूल नहीं है, छोटा रूल है, लेकिन कई लोग गलतियां करते हैं। देखिए इस तीसरा कंडीशन में मान के चलिए, और आपके अंदर में ये खलबली मच रहा होगा कि भाई अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर विचार होने वाला है। यदि ड्रॉपिंग डिजिट जो है इज इक्वल टू 5 हो तो देखिए यहाँ पर ए नंबर, प्रीसीडिंग डिजिट ओड होने पर प्रीसीडिंग डिजिट में एक जोड़ दिया जाएगा, एक जोड़ दिया जाएगा। ओके, बी नंबर में क्या है दोस्तों, प्रीसीडिंग डिजिट इवन होने पर प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, जैसे यहां फॉर एग्जांपल अगर हम लें ऐसे कि 731.6535 है, ठीक है, इस प्रकार है, आप चाहते हैं इसको हटाना, भाई 5 से छोटा रहे 5 से बड़ा रहे तो फिर ये दोनों नियम लागू होंगे, लेकिन अगर बराबर, ये भाई जो ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर है, अगर 5 के बराबर है तो इसके पहले वाला डिजिट को हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो डिजिट है ये ओड है, ये ओड है कि इवन है। अगर ओड है तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, अगर इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर ये 731.65, अब यहां देखिए ये क्या है, ओड नंबर है। अब 5 को हम हटाना चाह रहे हैं, तो भाई ओड अगर रहता है, यहां पर देखिए ओड होने पर क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में एक जोड़ दिया जाएगा, मतलब यहां 3 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस यही सिंपल सा रूल है। और मान के चलिए दोस्तों, और मान के चलिए कि इस तरह संख्या रहे 6.345 रहे। क्लियर, अब यहां पर चाह रहे हैं कि इस 5 को हम हटा दें, इसको हटा दें, ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर है, तो जाएंगे इसके पास देखेंगे भाई ये कौन है, वोड है कि इवन है, तो देख रहे हैं कि इवन है। इवन जब रहता है तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट आप इसको 6.34 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ आया। तो बस यही चीज था यहाँ पर, ये तीनों नियमों के माध्यम से, और इसी तरह से हम लोग डिजिट को हटाने का प्रयास करते हैं, ना कि डायरेक्ट। अगर इस तरह से इस नियम के आधार पर हटाते हैं तो त्रुटियां ज़्यादा नहीं होती, होगी तो जरूर,
हटा रहे हैं, आप सिग्निफिकेंट फिगर को कम कर रहे हैं। भाई ये जितने भी यहाँ पर ये हैं, जो फिगर आपको दिख रहा है, जो डिजिट दिख रहा है, वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जितना कम होगा वो समझिए उतना एक्यूरेट नहीं है कुल मिलाकर के। लेकिन भाई हम इस तरह से हटाएंगे ना कि त्रुटियां कम हो, तो वही नियम यहाँ पर हम आपको बताए हैं। चलिए अब जनरल तरीका से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि 0.61453915 है, इस टाइप का है, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद केवल हम 3 ही अंक रखें, बाकी बात को हटा दें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर इस अंक को हटाएंगे 5 को, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 5 के बराबर है। तो इस प्रीसीडिंग डिजिट में देख रहे हैं कि भाई ओड है, तो ओड है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 1, तो हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पर 0.614539 और यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 को हटाएंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है जिसको हम हटाना चाह रहे हैं वो 5 से कम है। 5 से कम अगर रहता है तो डायरेक्ट हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। केवल कंफ्यूजन होता है जब 5 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको हटा देंगे, यानी कि 0.61453 ये 9 हो जाएगा, ये 2 डायरेक्ट हट जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। आप चाहते हैं कि 9 भी हट जाए, तो 9 वैसे नहीं हटेगा, ये 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा रहता है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक जुट जाता है। मतलब यहाँ पर 0.6145 ये 3 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर चाहते हैं कि फिर हट जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 ये 5 से कम है, यानी 0.614 और यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, क्योंकि 5 से छोटा था ड्रॉपिंग डिजिट, तो हटा देंगे, प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 के बराबर है, तो जाएंगे प्रीसीडिंग डिजिट के पास। अब इसको देख रहे हैं कि भाई ये इवन नंबर है। इवन नंबर अगर रहता है, मतलब इवन रहता है वो डिजिट, तो वैसे कंडीशन में जो है कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, यानी 0.614 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सेम आया। तो इस तरह से देखिए हम 3 यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हम इस चीज को दर्शा दिए हैं। क्लियर। तो ये करेक्ट होगा। आप अंदाजी हटा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर अरे यहाँ दशमलव के बाद तो 614 ही था, ठीक है, वही तो आया है, कुल मिलाकर के हटा तो दिया गया है। नहीं भाई, कभी कभी जो है यहाँ पर 4 की जगह पर 5 आ जाएगा, तो फिर उस समय समझ जाइएगा। जैसे यहाँ 5 की जगह पर 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, ठीक है, तो उसके पहले वाले डिजिट में परिवर्तन होता ना। तो ये सारी चीजें, इसको ध्यान देना अति आवश्यक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज था, बस केवल ध्यान आपको रखना है कि अगर 5 से छोटी, अगर छोटा अंक रहे उसको हटाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके पहले वाला अंक पर। और अगर 5 से बड़ा है तो फर्क पड़ेगा, एक जोड़ना होगा। और 5 के बराबर है और प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड नंबर है तो एक जुटेगा, इवन नंबर है तो नहीं जुटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यही चीज़ है, सिंपल सा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। और इसके ऊपर और भी बारीकी से वीडियो चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं, बारीकी के साथ वीडियो लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।